हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होप आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया होगा सब बच्चों ने। तो स्टार्ट करते हैं। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है जीपी। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी इफ रेशियो ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स आर कांस्टेंट। अगर किसी प्रोग्रेशन में या सीक्वेंस में जो साथ साथ वाली टर्म्स हैं या कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनकी अगर रेशो कांस्टेंट रहती है तो हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक सीक्वेंस है 1, 3, 9, 27, 81। ये नंबर्स हैं हमारे। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी A1, A2, A3, A4, A5। अब आपने इनकी रेशो लेनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेशो लेनी है। A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 किया 3 और बटा 1 3 ही आया। A3 अपॉन A2, A3 कितना 9, A2 मेरा 3, 9 अपॉन 3 कट के 3 अपॉन 1 ही बन गया। A4 अपॉन A3, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया 27 अपॉन 9, ये भी 3 अपॉन 1 आ गया। तो जब साथ साथ वाली टर्मों को डिवाइड किया तो उनका जो आंसर आ रहा सबका सेम आ रहा है। इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको हम, ठीक है, आर। इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो ये सब में सेम रह रही है। अगर किसी के सीक्वेंस में ये सब कुछ सेम रहे कॉमन रेशियो तो हम उसको बोलते हैं जीपी, ठीक है। इसमें कुछ बातें नोट करने वाली है। फर्स्ट टर्म जो होती है जीपी उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ओके। कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर से, जैसे ऊपर मैंने बोला ही है, आर से डिनोट करते हैं। अब इसमें जनरल टर्म का क्या फार्मूला है, जनरल टर्म का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ARn-1। ये आपको याद रखना पड़ेगा जनरल टर्म का फार्मूला। जैसे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला था इसी तरह इसका ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ARn-1। अगर आपने इसमें से कोई भी टर्म निकालनी है वो निकाल सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड टर्म T2, यानी कि n को 2 पुट कर दो इसमें, 2 - 1 1 आ गया, AR1। अगर थर्ड टर्म निकाल ली n को 3 पुट कर दो, 3 - 1 2 आ गया। अगर फोर्थ टर्म निकाल ली 4 - 1 3 आ गया। इस तरह कोई भी टर्म आप लोग निकाल सकते हो। मान लो मुझे निकालनी है T50, तो वो होगा AR50 - 1 49। तो हमेशा एक कम हो जाता है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको पता लग गया कोई भी जेपी होती है इस तरह चलती, AR स्क्वायर AR³ चलती रहती है। ये इसका लिखने का तरीका है। अब इसके कुछ फार्मूले मैंने पहले ही बता देता हूं आपको। सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है SN(a) ब्रैकेट 1 - r की पावर n ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 - r। अगर r आपका लेस देन 1 हो, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका जो कॉमन रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा तो ये फार्मूला यूज कीजिए। अगर r आपका 1 से बड़ा है, जैसे 2 है 3 है, तो फार्मूला ये यूज कीजिए। दोनों फार्मूले सेम ही हैं, इनमें माइनस कॉमन निकालो, ये बन जाएगा नीचे वाला। तो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक होता है। अगर r आपका 1 से छोटा है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, अगर r 1 से बड़ा तो ये वाला यूज करना है। इसी तरह अगर आपको बोले सम ऑफ इनफिनाइट जीपी निकालना है, इनफिनाइट जीपी का मतलब होता है जिसमें n टर्म्स के बारे में नहीं, एंड तक सम निकालना है, इन्फिनिटी तक, उसका फार्मूला है A/1 - r। इसको जनरली लिखते हैं S इन्फिनिटी। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं हम S इन्फिनिटी का मतलब है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स। तो ये इसके बेसिक टर्म्स हो गई हैं, जनरल टर्म हो गई है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फार्मूला हो गया। इनकी हेल्प से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट एग्जांपल्स इन योर बुक। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो हमारे पास ये एक जीपी दी गई है। तो सबसे पहले ये मेरी A हो गया 5/2, ओके। अब R कैसे निकालते हैं, R निकालने का तरीका होता है A2 अपॉन A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, 5/4 5/2। तो ये 5 से 5 कट गया तो ये 2/4 बन जाएगा ऊपर घूम के। तो ये मेरा 1/2 आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। अब वो कहता है 20th टर्म निकालनी है। फार्मूला आपको बताया गया था, जितना नंबर होता है कम होता है, AR19। A की वैल्यू पुट कीजिए, R की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 5/2 ऐसे का कैसे रहेगा, ये 2 की 19 होगी। इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया गया
2 की 19, ये दोनों पावरें ऐड होगी, 2 की 20 बन गया। जब आपको जनरल टर्म निकालनी है Tn, तो वहां पे nth टर्म बोलते हैं उसको, तो वहां पे n को n ही रखना है। a की वैल्यू लगाएगी, r की वैल्यू लगाएगी। इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है 5/2, 2 की पावर n-1, ये दोनों पावरें आपस में ऐड होकर 2n बन जाएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन है रेशो वाले क्वेश्चन है, डिवीजन वाले क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ अ जीपी इज 128। अब ये उल्टा क्वेश्चन है कि हमें बताना है कौन सी टर्म है ये। ए मेरा 2 हो गया, आर कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A1, तो 2√2/2 किया तो √2 आ गया। अब ये 128 जो है मेरी विच टर्म का मतलब जनरल टर्म दी गई है। ARn-1 = 128, ए की वैल्यू पुट करेगी 2, आर की वैल्यू √2। अब ये इन दोनों को पावरें इकट्ठे करनी होती है बेटा आप लोगों ने। जैसे 2 की 1 है, ये 2 की n-1/2 होगी। जैसे इस 2 को तो इससे इसने काट दिया, 64 आ गया। इसको रूट हटा के 2 लग गया नीचे, इसको 2 की पावर 6 लिख लिया गया। अब इसमें आपको ये बेस एक्सपोनेंट वाला रूल यूज करना है। दोनों का बेस सेम है 2 तो पावर इक्वल होगी। पावर को इक्वल किया, एंड 2 × 6 12 हो गया। वहां से आपका n निकल के आ गया। इज इट ओके? आगे चलते हैं। Look at this problem. If in a GP, third term is 24 and sixth term is 192, find 10th term. A में अगर इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी, कॉमन रेशियो भी नहीं दिया हो, तो नहीं दिया होता तो मान लेते हैं लेट A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है, AR², वो कितनी है 24। सिक्स टर्म का मतलब क्या है, AR5। जो सी टर्म लिखनी है उसमें आर की पावर 1 कम कर दो। अगर आपको लिखनी है सिक्स्थ टर्म तो आर की 5 हो जाएगा। अगर आपको लिखनी है थर्ड टर्म तो आर की स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने इसमें ए और आर निकालना है पहले। अब इस तरह के क्वेश्चन में, जीपी वाले क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना होता है, याद करना है। एपी वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस को माइनस करते थे, पर जीपी वाले क्वेश्चंस में आपने 2 इक्वेशंस को डिवाइड करना है हमेशा। अब ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए। ए से ए कट गया, R² से R5 कटा, R³ आ गया। इसको इससे कटिंग करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 होता है 2 का क्यूब, तो पावरें इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। R2 आ गया मेरा। जब R2 आ गया तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को डिवाइड किया 6 बन गया। तो R और A आपके पास आ गया। आप 10th टर्म निकाल सकते हो। उसने 10th टर्म पूछा है। 10th टर्म का फार्मूला है AR9। A आपको पता है कितना आया था, 6। R कितना आया, 2। 2 की पावर 9 को सॉल्व कर सकते हो आप रफ में, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 6। इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ GP आर A B C, देन प्रूव दैट A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस C की पावर इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में छोटा a और छोटा r पहले ही आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज करके करोगे कि फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मानोगे और कॉमन रेशियो को कैपिटल R मानोगे। इसलिए माना गया क्योंकि ये छोटा ए क्वेश्चन में आ रहा है, वो दोनों में कंफ्यूजन ना पैदा करे। अगर किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करते समय उसने फर्स्ट टर्म को A नहीं बोला, किसी और चीज को A बोल दिया, तो आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मानोगे और कॉमन रेशियो को कैपिटल R मानोगे, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे लिखा गया pth टर्म। pth टर्म का मतलब है बच्चों AR P-1। वो किसके इक्वल है, pth टर्म इज इक्वल टू A स्मॉल a। qth टर्म वो हो जाएगी Q-1, वो मेरी होगी B के इक्वल। इसी तरह मेरी उसने बोली rth टर्म, तभी यहां पे कैपिटल R यूज किया गया है क्योंकि यहां पे छोटा r क्वेश्चन में और कुछ चीज को डिनोट कर रहे हैं। ये तीनों चीजें आ गई आपके पास, a छोटा b छोटा c की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, इसमें छोटा a छोटा b छोटा c की वैल्यू आपने ये वाली देख के यहाँ पे लगा दी। अब इनको अलग अलग करेंगे पावर्स को। कैसे करेंगे, a की पावर Q माइनस R, R की पावर P-1 इंटू Q माइनस R। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। a की पावर R-1, इस R की पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू R माइनस QP माइनस R माइनस माइनस प्लस P। इसी तरह a की पावर P-Q, R की पावर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, a वाली जो ये टर्म है a ये वाली, इन तीनों की पावरें ऐड कर लो। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो r की पावर है वो इकट्ठी ऐड कर लो।
ये सारा कुछ कट जाएगा, क्यू से क्यू कट गया, आर से आर जीरो बन गया। इसी तरह ये पी क्यू से ये पी क्यू कट रहा है, पी आर से पी आर, ये सारा कुछ कट जाएगा आपका। ये आर की जीरो, किसी भी नंबर की पावर जो जीरो होती है 1 की इक्वल हो जाती है। तो यहां तक हमारा ये प्रूव हो गया आंसर 1। ओके, ये हमारे जनरल टर्म के क्वेश्चन थे। अब आगे सम के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, a मेरा 1 है, इसको इससे डिवाइड किया, r मेरा 1/3 आ गया। क्योंकि r फ्रैक्शन में है तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला a1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, जो मैंने अभी आपको बताया था। a की वैल्यू पुट कर ली गई, r की वैल्यू पुट कर ली गई, नीचे एलसीएम ले लिया। 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 नहीं होता है, वो 3 की n आ गया आपका बेटा। ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अगर वो बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो वहां पे n की जगह आप 5 पुट कर दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है आपने, और कोई रूल नहीं है। इसमें याद करने का सिंपल वे है कि फार्मूला लिखिए, उसमें a की वैल्यू पुट कीजिए, r की वैल्यू पुट कीजिए। अगर उसने n टर्म्स बोला तो n ही लिख दीजिए, अगर उसने 5 टर्म्स बोला तो 5 पुट कर दीजिए। कुछ भी जो बोला उसने उसके हिसाब से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम 120। इस क्वेश्चन में हमें सम दिया गया है, सम 120। ए मेरा 3 है, आर कितनी होगी भाई, 3 स्क्वायर अपॉन 3, a2 डिवाइड बाय a1, 3 ही आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला देखो, r 3 है तो उसने फार्मूले में r आगे ले लिया, वो बताया था ना मैंने फार्मूले में आपको तरीका। फार्मूला लिख के सम लिख के इज इक्वल टू 120 कर लो। a की वैल्यू कितनी 3, r की वैल्यू कितनी है 3, सारी वैल्यू पुट कर ली गई। 3 माइनस 1 2 हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 240 बन जाएगा। ठीक है जी। बाकी अब क्या किया, इस 3 को नीचे के डिवाइड कर दिया, 80 आ गया। ये -1 था जो उधर का प्लस किया, 81 बन गया। इसको लिख लो 3 की पावर 4, बेसिस आर इक्वल देन देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल। मेन इसमें जब n निकालना होता है ना आपको क्वेश्चन में, तो बेसिक पावर एंड एक्सपोनेंट वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके जी। अब एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सम के ऊपर। फाइंड सम 0.4, 0.44, 0.4, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, 8 लिखा हो या 444 लिखा हो, 7 लिखा हो, करने का तरीका क्या, जो नंबर लिखा उसको कॉमन ले, जो 4 लिखा तो सारे में से 4 कॉमन ले लो। उसके बाद उस सारे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड कर लो बार। ओके जी, ऐसे कर लिया गया। जो नंबर लिखा गया 444 उसको बाहर ले लो। अगर यहाँ पे लिखा तो 7 तो 7 कॉमन ले लेना था, अंदर में शायद 1 आ जाएगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है इसी इक्वेशन को। अब क्या करना है, 0.9 को लिखो 9/10, 99 को लिखो 99/100, 0.99 999 को 1000 आ गया। इस तरह लिख लिया गया। अब इसको आपने ब्रेक करके लिखना है। कैसे लिखना है, 1 - 1/10, 1 - 1/100, 1 - 1/1000। जब इसका एलसीएम लोगे तो यही चीज बनेगी, करके देखो। ये आपको याद करना है, डेसिमल वाले क्वेश्चन में 9/10, 99/100 इसको इस तरह लिखना है। अब क्या करना है, आपने ये जो 1 दिख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इनको अलग कर लो और फ्रैक्शन वाले माइनस कॉमन लेके पीछे कर लो। अब ये 1 1 1 1 n टर्म्स आ रही हैं तो ये n बन जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है तो क्या बन जाएगा वो 10 रुपीज। तो ये 1 1 1 n टाइम्स आ रहा तो n बन गया। पीछे मेरा ये बन गई एक जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में क्या होता है, ये a है, रेशो इसकी निकाल सकते हो, जिसको इससे डिवाइड किया 1/10 आ गया। फार्मूला लगा a 1 - r की n अपॉन 1 - r। तो 1 की पावर n 1 नहीं होती है, 10 की n बन गया। इसको एलसीएम लिया, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 1/9 आ गया। इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ सकते हो आपका आंसर। इज इट ओके। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। अब हमारे पास है आगे लास्ट में सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। इसमें क्या होता है, जैसे इसका फार्मूला भी मैं आपको बताया था नोट्स में, a/1 - r। ये इजी होता है। a मेरा 5 हो गया, r कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड किया, 27/5, 5 से कटा 4/7 आ गया। फार्मूला क्या है, a/1 - r। a कितना है भाई 5, 1 - r, ये r को पुट कर दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बेस के क्वेश्चन और देखिए। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बार
पॉइंट का मतलब होता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है इसको 0.97 बार। बार का मतलब होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 7 डैश डैश। इसको करने का तरीका क्या है, जो -9 है उसको तोड़ के लग कर दो, बाकी जो लग गया उसको लग कर दो, सभी को डेसिमल में -9 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.007 इस तरह तोड़ लेना है। 0.9 को तो आपने कुछ नहीं कहना, जो ये पिछली सीक्वेंस है इसका डेसिमल हटा देना है, 7/100 7/1000, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा क्योंकि ये इसका कोई अंत नहीं है, डैश डैश चलता जाना है। तो ये जो 7 वाली सीरीज बनी है इट इज़ अ जीपी सीरीज, ये आपका ए हो गया है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आर आ जाएगा, आर इसका बनेगा 1/10, करके देखना पड़ेगा रफ में आपको। तो फार्मूला क्या है, A/1 - आर, इनफिनाइट जीपी का ये फार्मूला है। ओके जी, एक एग्जांपल और देखिए, x = 1 + a² इन्फिनिटी, y = इन्फिनिटी, ये हमें प्रूव करना है। अगर इन्फिनिटी लिखा हो यहाँ तक ऐसे तो आपको इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगाना है। इन्फिनिटी वाला फार्मूला क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी का A/1 - आर। तो क्या फार्मूला है, a फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 1, a 1 है, r कितना है मेरा a, दिस अपॉन, तो इसमें पुट कीजिए वैल्यू, a की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू a होगी, तो x की वैल्यू होगी। इसी तरह y की वैल्यू निकाल लो फार्मूले से, एक्स वाई आ गया। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, इसमें a मेरा 1 है और रेशियो कितनी मेरी ए बी, तो फार्मूला बन गया 1/1 - ab, यहाँ पे पुट कर दी r की वैल्यू। अब आप इस राइट हैंड साइड में आइए, एक्स वाई, अब आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी, दिस इक्वल टू दिस, ये आपने निकाल लिया। अब इसको पकड़ लीजिए, इसको लिख के यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू पड़ी, ये वाई की वैल्यू पुट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इनको ऊपर एलसीएम, ये सीधे नीचे ऐसे हो जाएगा, इसका मल्टी एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेके ये नीचे वाला बेस नीचे से कट जाएगा, ठीक है जी, ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल थी, इसको करके देखना पड़ेगा। मेन इसमें क्या है, आपको फार्मूला आना चाहिए, आपको कॉमन रेशियो निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एच एक्सरसाइज तक ले गया हूँ, 4 जीपी की 3 एक्सरसाइज कवर की गई हैं इस वीडियो में। तो आपको पहले सिंगल एक्सरसाइज करनी है 1, उस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करो, उसके मिलते जुलते क्वेश्चन करो एक दिन में। सेकंड डे में सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो वीडियो है कम से कम आपको 4 दिन में इसका काम होना है इस वीडियो का, ठीक है। साथ साथ में आप मेरे से डाउट्स ले सकते हो, पूछ सकते हो, डाउट्स पूछोगे तो पता लगेगा, ठीक है। जिन बच्चों से मुश्किल लग रहा है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स ही कर लें, क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इट इज़ अ डिफिकल्ट वे ऑफ लर्निंग। तो पहले आप एग्जाम्पल्स कीजिए ढंग से। थैंक यू वेरी मच।